फर्स्टली जब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। नॉन न्यूमेरिकल डाटा प्रीवियसली भी मैंने डिस्कस किया था, ऐसा जो न्यूमेरिक्स पर बेस ना करता हो, जो वीडियो टेक्स्ट और ऑडियो पर जिसमें ओपिनियंस हो या लोगों की एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हो, एक्सप्रेशन बेस्ड जो डाटा होता है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है, जिसमें हम न्यूमेरिक्स फैक्ट्स एंड एम्पिरिकल एविडेंस या एम्पिरिकल डाटा नहीं होता, उसको हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। न्यूमेरिक्स डाटा वो होता है जो काउंटिंग में फैक्ट्स पर या एम्पिरिकल एविडेंस पर बेस्ड करता है। नेक्स्ट इस जो इन डेप्थ इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि हमने ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा है और हम इसमें इन डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, हम ओपिनियन लेते हैं। बेसिकली हम किसी भी स्पेसिफिक जो फिनोमना है उसमें अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक स्पेसिफाइड पर्सन या स्पेसिफाई इंडिविजुअल उसमें डील करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें क्वालिटेटिव को हम क्यों चूज करते हैं, रैशनैलिटी क्या है, हम क्वालिटेटिव को चूज कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव को नहीं। क्योंकि हम सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंसेज में हम देखते हैं कि डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस अकर होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में जो इंडिविजुअल है, जो एक्टर है, वो इस सोसाइटी में डिफरेंटली बिहेव करता है। तो हम इसको अंडरस्टैंड क्वांटिफाइड नहीं इसको कर सकते, हमने ओपिनियन लेने हैं। एथनोग्राफी या ग्राउंडेड थ्योरी से अगर आप लोगों फेमिलियर हैं तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो कल्चर नॉर्मेटिव पैटर्न्स होते हैं, जो सोसाइटी है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, हमारा कल्चर जो नॉर्म्स वैल्यूज हैं वो किस तरह किसी भी सोसाइटी के जो पैटर्न्स हैं उसको शेप और रीशेप करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो टूल यूज किया जाता है वो इन डेप्थ इंटरव्यू का यूज किया जाता है, इंटरव्यू गाइड हम उसे कहते हैं। और सेकेंडली इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हम एक इनफॉर्मल डिस्कशन फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल डिस्कशन होती है कि जिस तरह हम किसी के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं किसी भी स्पेसिफाइड फिनोमना को। इसकी बेहतर एग्जांपल ये है कि अगर हमने एक डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल से इंटरव्यू कंडक्ट करना है या डिटेल्स लेनी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की कॉजेज बन सकती हैं, तो हम उस फीमेल के साथ पहले तो अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि वो हमें आप अननोन एज अ रिसर्चर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अननोन पर्सन आपसे आकर डाटा कलेक्ट करे, या आप उसको अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर करने की परमिशन दें, या आप एज अ रिसर्चर किसी और फीमेल से जाकर इंटरव्यू। बड़े कल्चरल बैरियर्स हमें नजर आते हैं इसमें कि कल्चरल नॉर्मेटिव पैटर्न्स आएंगे, जेंडर आ जाता है इसमें बैरियर, उसके बाद इकोनॉमिकल बैरियर आ जाते हैं, सोशल बैरियर्स आते हैं। तो हम इन बैरियर्स को रिजॉल्व करने के लिए ताकि हम एक रिलायबल कंक्लूजन पे जा सकें, तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज करते हैं, ताकि जो रिस्पोंडेंट है हमारा वो हमें एक एक्चुअल जो टर्म्स हैं, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनको एनालाइज करने में या उनको कलेक्ट करने में या बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने में हमें हेल्पफुल हो। व्हेन एंड व्हाई क्वालिटेटिव रिसर्च अप्लाई, क्वालिटेटिव रिसर्च हम कब और कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कि जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में या सोसाइटी में रहते हुए किसी भी स्पेसिफाइड फिनोमेना, इवन कि वो जेंडर पर हो, इकोनॉमिकल हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, सो ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। सोसाइटल है ना, इंसान है तो इंसान के साथ एक फिनोमेना भी होगा, एक सिचुएशन भी होगी, एक एक्सपीरियंस भी होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम क्वालिटेटिव रिसर्च को अप्रोच को यूज करते हैं। जब हमारे पास लिमिटेड रिसर्च ऑन दैट फिनोमेना हो कि किसी स्पेसिफिक फिनोमेना पर हमें नजर आ रहा हो कि हमारे पास लिमिटेड डाटा है, हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर नहीं मौजूद, हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर नहीं मौजूद, हम लोग लाइक अगर एग्जांपल लें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में, कि हम जब भी कोई फिनोमेना या कोई सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी हो ना, आपने अगर एकेडमिक अचीवमेंट पर ही स्टडी करनी हो या जेंडर बायसनेस पे करनी हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे करनी हो, तो सिंपली हम जाते हैं गूगल गूगल स्कॉलर और टॉपिक सर्च किया और हमें एक मल्टीपल एक लिस्ट निकल आती है हमारे पास आर्टिकल्स की। हम देखते हैं कि हमारे पास बंडल है, बहुत ज्यादा एक्सेस है आर्टिकल्स की एक स्पेसिफाइड फिनोमेना पे। तो तब हम क्वालिटेटिव नहीं करेंगे, क्वालिटेटिव तब की जाती है जब एक स्पेसिफिक फिनोमेना हो और उस पर हमें लिमिटेड स्टडी मौजूद हो, कि उस पर कोई स्टडी उससे पहले एग्जिस्ट ना हो। अगर आपने सरगोदा कॉन्टेक्स्ट में सुसाइड रेशियो देखनी है तो आप पहले सर्च करें कि आया इस पर कोई सर्च सरगोदा कॉन्टेक्स्ट में हुई हुई है कि नहीं। वैसे आपको मल्टीपल
रिसर्चेस मिलेंगी। सुसाइड की, मालिक खाइम की पूरी थ्योरी मौजूद है सोशियोलॉजिकल पैराडाइम में। लेकिन हम देख रहे हैं, हम उसको ऑल्टर कर रहे हैं कि वो जो थ्योरी है, वो हम जब उसको कॉन्टेक्चुअल फैक्टर में चेंज करेंगे तो वो थ्योरी टेस्टिंग बन जाएगी। कि हमने उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए डिफरेंटली उसको एंगेज करना या डिफरेंटली उसको टेस्ट करना, तो वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटेटिव का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव में थ्योरी टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो लिमिटेड रिसर्च है किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेना पे, लिमिटेड रिसर्च है, लिमिटेड रिसर्च में हम ये देखते हैं कि किस तरह कोई जो फिनोमेना अकर हो रहा है, लाइक अगर फ्लड आ गया एक्सीडेंटली, जो क्लाया जिस तरह कोविड 19 हम देखें, एक पेंडेमिक सिचुएशन, एक्सीडेंटली कोई भी सोशल फिनोमेना जब अकर होता है, तो उस पर कोई भी जो एक न्यू फिनोमेना अकर हो रहा है, उस पर हमें एग्जिस्टिंग लिटरेचर बहुत कम मिलता है। देन वी यूज क्वालिटेटिव रिसर्च, और उसके जो फैक्टर्स हैं या उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उन पर एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। कल्चर नॉर्मेटिव पैटर्न्स में हम देखते हैं कि किस तरह एक सोसाइटी शेप और रीशेप होती है कल्चरल नॉर्मेटिव पैटर्न्स में। कैसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं कल्चरली जो कि डिसऑर्डर का शिकार है, जो सोसाइटी की जो स्मूथली पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इसकी एग्जांपल बेटर है, जो आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, संगे मार ड्रामा है, उसमें हमें एथनोग्राफी मिलती है। एथनोग्राफी बेसिकली क्वालिटेटिव का ही पार्ट है, उसकी एक टाइप है, उसकी एक डायमेंशन है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम कल्चरल डायमेंशन के अंदर रहते हुए एक स्पेसिफाइड कल्चर का पार्ट बनकर अपनी स्टडी को कंडक्ट करते हैं। उसमें कुबरा खान का रोल हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि वो एक एरिया में गई, वहां रही, उनके साथ स्टे किया, उनके कल्चर नॉर्मेटिव पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया, उसमें गक का एक कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया, और देन उस पर अपनी प्रोसीडिंग की। तो क्या है, कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी क्वालिटेटिव हमें बहुत हेल्पफुल होती है कि हम उस कल्चर का पार्ट बनकर रहते हैं, उस चीज को उसके अंदर रहते हुए अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं। कि अगर हम लोग पंजाबी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सी चीजें हैं, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट ले, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हाई रेशियो हमें नजर आती है पंजाबी कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब हम केपी के या बलूचिस्तान में देखते हैं तो वहां पर एम्पावरमेंट तो बहुत दूर, लिटरेसी रेट भी बहुत डाउन मिलता है। एक जर्नल परसेप्शन है ना, जर्नल परसेप्शन को जब हमने कंक्लूजन या उसको फैक्ट्स में लेकर आना है, तो हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, एक टूल यूज करेंगे कि जो ये जर्नल परसेप्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्चुअल डेफिनेशन इसकी यही है या ये चेंज है। उसके बाद नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इज लिमिटेड, क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इन डेप्थ इंटरव्यू किया जाता है महीनों सालों, और पता नहीं कितने ही साल लग जाते हैं आपको एक स्पेसिफिक फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हुए। आपने इन डेप्थ इंटरव्यू करना होता है, आपने एक पर्सन के साथ बैठकर पूरी की पूरी डिस्कशन, उसकी पूरी होल लाइफ को अंडरस्टैंड करके और उसको सुनकर, और फिर आपने क्रक्स निकालना होता है। तो लिमिटेड रिस्पॉन्डर बहुत मुश्किल हो जाता है। हम 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करें, 100 लोगों के साथ इंटरव्यू करें, और फिर उन चीजों को एनालाइज करें, और मतलब बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। टाइम इन्वेस्टिंग की वजह से भी हम लिमिटेड जो रिस्पोंडेंट हैं उनको यूज करते हैं। सोशल फिनोमेना जब लिमिटेड होता है, सोशल फिनोमेना लाइक एक स्पेसिफिक फैक्टर है, जिस तरह सुसाइड इन इलीट क्लास है। सुसाइड तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हमने उसको स्पेसिफाइड कर दिया है एक स्पेसिफिक क्लास में, जिस तरह लोअर अपर एंड मिडिल क्लास हमें मिलती है हमारी सोसाइटीज में, जब हम उसको एक स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट में कर देंगे कि हमने इलीट क्लास में सुसाइड रेशियो देखनी है, या हमने रूरल क्लास में सुसाइड रेशियो देखनी है, या हमने पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें, तो जब हमने उसको स्पेसिफाइड करेंगे ना अपने टॉपिक को, देन हमने क्वालिटेटिव रिसर्च को ही यूज करना है। उसके बाद हम देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसमें हम जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसके साथ अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि वो हमें डाटा कलेक्ट रिस्पॉन्ड हमें करे बेहतर, और हम उसको जो एक्चुअल हमारी फैक्टर्स हैं, एक्चुअल फिनोमेना के जो कॉजेज हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल हो। नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है कि हम वर्ड्स, ओपिनियन, एक्सप्रेशंस पर बेस्ड करते होते हैं। ऑडियो वीडियो इसमें यूज की जाती है। उसके बाद सैंपल साइज इसमें हमारा लो होता है कि हम लिमिटेड, हमारे पास रिस्पोंडेंट होते हैं जिनसे हम इंटरव्यू करते हैं, और जिनसे हम इन डेप्थ डिटेल्स लेते हैं किसी भी स्पेसिफाइड फिनोमेना में। सैचुरेशन लेवल इसका कोर पॉइंट है। सैचुरेशन लेवल, अब क्योंकि ये मेजोरिटी जब अपना डिफेंस दे रही होती है, और ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हमने क्वालिटेटिव रिसर्च अगर की है तो हमने सिर्फ 13 या 14 रिस्पोंडेंट क्यों लिए हैं भाई। 13-14 आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर हजारों की तादाद में बच्चे हैं। तो आपको क्या लगता है
क्या आप अगर 13 या 14 बच्चों का लेना सैंपल लेंगे और उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, तो क्या वो सब पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? तो ये सैचुरेशन लेवल जो करेक्टरिस्टिक्स है इसका क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये हेल्पफुल होता है आपके उस डिफेंस में, आपको रेशनैलिटी देने में, कि हमने इतना लिमिटेड डाटा, अगर 13, 15, 19, 20 जितने भी हमारे रिस्पोंडेंट हम लेते हैं इंटरव्यू करने के लिए, तो वो सैचुरेशन लेवल के थ्रू लेते हैं। सैचुरेशन लेवल क्या होता है कि जब हम एक जर्नल, ओपन एंडेड क्वेश्चन, मैंने बताया, एक जर्नल जब भी हमने इंटरव्यू करना था ना, हम सेमी सा एक क्वेश्चन बनाते हैं कि अब ये फैक्टर्स है। अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस का टॉपिक लेना है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में पहले आपने देखना है कि ये बैरियर्स हैं, इकोनॉमिकली हो सकता है, ड्रग एडिक्टेड हस्बैंड हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक जनरल परसेप्शन आप लेके जाते हैं। फिर जब आपने 3-4 लोगों से डाटा कलेक्ट करना, तो आपको जब एक नई चीज पहला कह रहा है, आप के पास 3 चीजें लिखी हुई हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल डिसबिलिटी हो सकती है। जब आप पहले रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, तो वो आपको कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ड्रग एडिक्शन वाला जो चीज है ना, ड्रग एडिक्टेड जो पर्सन होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप भी सोचते हैं कि अच्छा ये तो अब एक नई चीज आ गई, आप उसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर आप सेकंड रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, सेकंड रिस्पोंडेंट वाला आपको एक और आर्ग्यूमेंट दे देता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये औरत मतलब जो फीमेल है उसकी जुबान या उसकी लड़ाई या उसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो सकती है। फिर आप उसको इंक्लूड करते हैं, मतलब आप उनको इन्फर करते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था प्रीवियसली इंडक्टिव लॉजिकल अप्रोच में, कि इंडक्टिव में क्या होता है कि हम ऐड करते रहते हैं चीजों को। अब हमारे पास पहले रिस्पोंडेंट ने हमें एक नई चीज बता दी, दूसरे ने और नई चीज बता दी, तीसरे ने बता दिया कि इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। मतलब इन्फर करते जा रहे हैं, हम इंडक्ट करते जा रहे हैं और चीज को ऐड करते जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। पहले जब हमने स्टार्ट लिया था, हमारे पास तीन तीन फैक्टर्स थे। देन हमने रिस्पोंडेंट जब इंटरेक्शन स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक मल्टीपल लिस्ट बन गई। फिर आप जब देखेंगे कि अच्छा 13 और 14 पे जब हमारे रिस्पोंडेंट है, तो चीजें रिपीट हो रही हैं। आई मीन 13 वाला भी कह रहा है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और 14 वाला कह रहा है ड्रग एडिक्शन हो सकती है, 15 वाला फिर कह रहा है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, 16 वाला कह रहा है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये चीजें जब आपको रिपीटली मिलना स्टार्ट होगी ना अपने रिस्पोंडेंट, देन आप कहेंगे सैचुरेशन लेवल कंप्लीट है। दैट्स द पॉइंट जब हमारे रिस्पोंडेंट 15, 16, 17 पे जाके एंड हो जाते हैं कि अब इसके बाद जो है वो जनरल परसेप्शन, अब इसमें हमें कोई नई चीज नहीं सुनने को मिल रही, तो देन हम उन 16 या 17 जितना भी हमारे जो सैचुरेशन लेवल हमारे पास आता है, हम वहां पर अपने जो रिस्पोंडेंट हैं उनको कंक्लूड कर देते हैं। वही हमारा सैंपल साइज होता है। थेरी बिल्डिंग, थेरी बिल्डिंग प्रोसेस, क्योंकि हम इंडक्टिव लॉजिकल अप्रोच इसमें यूज करते हैं। इंडक्टिव लॉजिकल अप्रोच स्पेसिफाई टू जर्नल होती है, एक स्पेसिफिक फिनोमेना पर होती है। थेरी बिल्डिंग प्रोसेस होता है क्वालिटेटिव में, हम डाटा गैदर करते हैं और थेरी को बिल्ड करते हैं। एक नए परसेप्शन में कोई एक स्पेसिफिक फिनोमेना होगा, वो जेंडर बाइसनेस हो सकती है, वो वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती है, वो एकेडमिक अचीवमेंट्स हो सकती हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो सकता है। कोई भी टॉपिक आपका जो स्पेसिफिक फिनोमेना हो, उस पर आप थ्योरी को जनरेट करते हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। देन आप थ्योरी जब बना लेते हैं, आपके पास जो कंक्लूजन और फाइंडिंग्स आती हैं थीमेटिक कोडिंग एंड एनालिसिस लगाने के बाद क्वालिटेटिव रिसर्च में, देन जब आप कंक्लूजन देते हैं, तो फिर आप एक थ्योरी जर्नलाइज कर देते हैं। तब आपको पता चलता है कि ये फाइंडिंग्स आई हैं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक ये फैक्टर्स थे जिन्होंने इस फिनोमेना को अकर होने में हेल्पफुल किया, ये इनकरेज